नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय संस्कृत। देखिए बच्चों, हम इसमें पेज नंबर 123 से लेकर 126 तक इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों के हम प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं और इसमें हम संधि परिचय जानेंगे। देखिए यहाँ दिया है विसर्ग उच्चारण से नियमा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों, आप सभी विषयों के वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, विसर्ग उच्चारण से नियमा। देखिए यहाँ दिया है उच्चारण विसर्ग का स्थान पूर्ववर्ती अंतिम वर्ण के स्थान के समान माना जाता है, अतः पूर्ववर्ती वर्ण अर्थात विसर्ग के आश्रय वर्ण को ध्यान में रखते हुए सर्प शावक के श्वास के समान विसर्ग का उच्चारण करना चाहिए। इस विषय में उच्चारण के नियम कुछ विशेष हैं। देखिए यहाँ उच्चारण के नियम दिए गए हैं। आकार 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 तथा ऋकार ऋकार के पश्चात विसर्ग का उच्चारण हकार सदृश्य होता है। इसी प्रकार से देखिए इकार इकार के पश्चात विसर्ग का उच्चारण हिकार सदृश्य होता है। उकार उकार के पश्चात विसर्ग का उच्चारण हुकार सदृश्य होता है। एकार के पश्चात विसर्ग का उच्चारण हे कारो सदृश्य होता है। ओकार के पश्चात विसर्ग का उच्चारण होकार सदृश्य होता है और एकार का शुद्ध उच्चारण ऐ के रूप में होता है, अतः एकार का परवर्ती घटक ई हुआ। इस कारण से एकार के बाद विसर्ग का उच्चारण हिकार सदृश्य होता है। इसी प्रकार से दिया है औकार का शुद्ध उच्चारण औ के रूप में होता है, अतः औकार का परवर्ती घटक उ हुआ। इस कारण से औकार के बाद विसर्ग का उच्चारण हुकार सदृश्य होता है। उदाहरण के अनुसार सारणी निम्नानुसार इस प्रकार से यहाँ दी गई है। देखिए इसे आप समझ सकते हैं। देखिए देव में पूर्ववर्ती आश्रय वर्ण जैसे अकार है तो इसे हम क्या लिखेंगे। देखिए अकार का क्या हो जाएगा हकार, तो देवः। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए देवः हा हो जाएगा। बालः, देखिए बाला है तो इसमें आकार लगा है तो आकार का हकार है तो यहाँ पर क्या आएगा बालः। देखिए विसर्ग का उच्चारण। इसी प्रकार से मात्रः, इसका देखिए यहाँ पर ऋकार है री तो इसका देखिए ह कार हो जाएगा तो मात्रः। हरि, यहाँ देखिए इकार है, देखिए तो इसका क्या हो जाएगा ही, तो हरि ही। देवी इकार, देखिए तो ही कार हो जाएगा इसका, तो यहाँ क्या होगा देवी ही। पशु का उकार तो इसका क्या होगा हुकार, तो पशुहु। वधु का देखिए उकार हुकार तो वधुहु। अग्ने ए है, यहाँ देखिए एकार तो इसका हेकार हो जाएगा अग्ने है। और भुजियो ओकार है तो होकार हो जाएगा भुजे यो हो। और इसी प्रकार से रामे है एकार है तो देखिए हिकार हो जाएगा रामे ही। और गो तो देखिए औकार है तो हुकार हो जाएगा तो गोहू। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अन्य उदाहरण भी यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं अभ्यास कार्य। यहाँ दिया है देखिए बच्चों, निम्नलिखित विसर्ग युक्त शब्दों के पूर्ववर्ती आश्रय वर्ण तथा विसर्ग के स्थान पर उच्चारणों में आने वाले हकार वर्ण को लिखिए। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे गज में देखिए यहाँ अ है और तो इसका आ का क्या हो जाएगा ह, तो गज ह। इसी प्रकार से देखिए माला आ है तो देखिए आ का उच्चारण हुआ है इसमें अंत में, तो यहाँ आ का क्या हो जाएगा ह माला ह। पितृ री है तो देखिए इसका ह हो जाएगा पितृ ह। कवि है ई है तो ई का ही होगा तो कवि ही। इसी प्रकार से देखिए नदी ई है इसमें तो क्या होगा ही नदी ही। ऊ है तो देखिए ऊ का हु हो जाएगा शिशु हु। मते का ए हो जाएगा तो हे मते हे। रामयो ओ का हो होगा रामय हो। बाल के ए का ही होगा तो बाल के ही। और गौ का औ होगा तो हु गोहू। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूर्ववर्ती आश्रय वर्ण और विसर्ग का प्रकार सदृश्य उच्चारण सहित आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों का बच्चों से शुद्ध उच्चारण करवाएं। यहाँ जो वाक्य दिए हैं, शब्द दिए हैं, जैसे बालकः पुस्तके
धेनुः, गतिः, साधोः। तो इस प्रकार से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है यहाँ पर संधि परिचय। तो आइए हम देखते हैं संधि परिचय भी जानेंगे। देखिए दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। मूलतः संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, अच संधि, व्यंजन संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, इस प्रकार से 3 भेद होते हैं। स्वर संधि देखिए स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए स्वर संधि का यहाँ दिया है। स्वर संधि के भेद हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अड़ियाण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। इसी प्रकार से दीर्घ संधि क्या है, आ, ई, उ, री के बाद क्रमशः यदि आ, ई अर्थात स्वर के बाद यदि स्वर ही आता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हिमालय है तो हिम धन अचल, देखिए तो यहाँ क्या आ और आ का मिलकर क्या हुआ आ, तो हिमालय। इसी प्रकार से देखिए विद्या धन आलय, देखिए आ और आ मिलकर क्या बना आ, तो विद्यालय। इसी प्रकार से देखिए भोजन धन आलय बराबर क्या हुआ, देखिए अ धन आ बराबर आ भोजनालय। और कवि धन इंद्र, तो देखिए ई और ई मिलकर क्या बना बड़ा ई, तो कविंद्र। गिरी धन ईस, देखिए छोटा ई और बड़ा ई मिलकर बना है तो क्या होगा बड़ा ई, तो गिरीश। नदी धन ईस, ई धन ई बराबर क्या होगा बड़ा ई, तो नदीस। भानु धन उदय, देखिए ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो भानुदय। वधु धन उत्सव, देखिए ऊ और बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना है बड़ा ऊ, तो वधुत्सव हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अन्य शब्द दिए हैं तो इसे आप यहाँ समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर अन्य संधियों के उदाहरण दिए गए हैं। देखिए अब हम देखेंगे अभ्यास कार्य, इसे हम पूर्ण करेंगे। देखिए मूल पद दिया है संधि युक्त पद और वर्ण संयोजनम। ठीक है, मूल पद है विद्यानद, इसमें संधि विच्छेद है इसका विद्याधन आनंद। तो देखिए आ धन आ, ठीक है, वर्ण संयोजन यहाँ बताना है हमको कि किस किस के मेल से बना है। तो जैसे रविंद्र, तो देखिए रवि धन इंद्र संधि विच्छेद हो गया और ई धन ई बराबर ई। इसी प्रकार से देखिए शिक्षार्थी, तो शिक्षा धन अर्थी, इसका संधि विच्छेद हो गया तो आ धन अ बराबर आ। इसी प्रकार से हिमालय, हिम धन आलय बराबर हिमालय, तो देखिए अ धन आ बराबर आ। और मातृणम, तो मातृ धन ऋणम, देखिए यहाँ पर री धन री बराबर री, तो मातृणम। कविंद्र, कवि धन इंद्र, ई धन ई बराबर बड़ा ई, तो कविंद्र। और गौरीश, देखिए गौरी धन ईशा, देखिए यहाँ पर ई धन ई बराबर बड़ा ई, तो गौरीश हो जाएगा। और इसी प्रकार से साधुक्ति, तो देखिए साधु धन उक्ति बराबर क्या होगा छोटा ऊ, और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना है तो यहाँ हो जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है, साधुक्ति। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्दों के संधि विच्छेद और उनका वर्ण संयोजनम आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से इसे पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी के अंतर्गत दिया है विद्यार्थियों को, देखिए बच्चों आप कोई गद्यांश देकर इसमें संधि शब्दों को चुनकर लिखने का कार्य करें। देखिए बच्चों आप अपनी पाठ्यपुस्तक में जो गद्यांश हैं, किसी भी पाठ के गद्यांश, किसी भी पाठ के गद्यांश को आप यहाँ लिखकर उनमें आए हुए जो शब्द हैं उनके आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने अनुसार आप संधि मूल शब्द और उनके संधि विच्छेद और उनके वर्ण उच्चारण, आप वर्ण संयोजन इस प्रकार से आप यहाँ पर और भी अन्य तरीके से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीट और संधि परिचय, इसके अंतर्गत यहाँ देखिए विसर्ग उच्चारण से नियम, इसे जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।